पेटीएम मनी में पीएनएल स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो कैसे निकालें, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है और क्यों बेसिकली जो है वो हम देख सकते हैं। तो उसके दो बेसिकली यूज़ होते हैं कि एक तो आप खुद देखना चाहते हैं कि इस साल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, या आपको लॉस हो गया है। तो ये आपके खुद के लिए। और दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि टैक्स फाइलिंग के लिए, कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, उसके हिसाब से हो सकता है कि आपको किसी सीए से आपको बात करनी हो कि मैं इसमें कितना टैक्स फाइलिंग करूं वगैरह। तो दोनों का जो है मेथड है, दोनों में आपको बताऊंगा वो आप कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो नीचे आपका जो अकाउंट सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है और इसमें आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये सेटिंग्स के जस्ट ऊपर आपको ये स्टेटमेंट वाला सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन में आप कहीं भी क्लिक कीजिए और ये आपको स्टेटमेंट वाले पेजेस पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। लेजर यानी आपने किस दिन क्या बाय किया है, क्या सेल किया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको इस वाले में मिल जाएगा। टैक्स के लिए चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। ये टैक्स गेन एंड लॉस हार्वेस्टिंग होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको मान लीजिए आपका प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर में, यदि आपको अपना प्रॉफिट कम करना है और आपके जो है वो अकाउंट में कोई चीज़ है जो लॉस में चल रही है, तो आप उसे अगर आप जो है वो क्लियर कर देंगे तो आपका लॉस उसी साल बुक हो जाएगा और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा और आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा। इसका भी मैंने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर वो भी आप देखना चाहें तो। इसके अलावा एजीटीएस, ट्रेड बुक, कॉन्ट्रैक्ट नोट, ऑप्शन बिल, ये सारे जो हैं आपको मिलते हैं। तो यदि आपको देखना हो कि आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको क्लिक करना है और जिस भी टाइम पीरियड में, मान लीजिए जैसे मैं मतलब मुझे देखना है कि पिछले महीने में 1 तारीख से लेकर, मतलब अभी नवंबर चल रहा है तो अक्टूबर 23 में जो है टोटल मुझे शुरू से आखिर तक जो है वो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है वो यदि मुझे देखना है तो इस तरह से आप अक्टूबर 23, तो ये एक महीना मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद आप ईमेल मी पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको ईमेल पे चला जाएगा। तो ये तो पहला स्टेटमेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो टैक्स फाइलिंग के लिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर का जो है स्टेटमेंट होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से शुरू होके और 30 अप्रैल को ख़त्म होता है, तो उसे एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर का आपको पूरे का स्टेटमेंट चाहिए होता है वो टैक्स फाइलिंग के लिए, तो आप इस पर क्लिक करें और ये आपको बताएगा टैक्स स्टेटमेंट आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो मैं आपको फाइनेंशियल ईयर बोल रहा था। तो ये 22-23 का मतलब है कि 1 मार्च 22 से लेकर 30 अप्रैल 23 तक, तो इसके बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं उसे हम 22-23 का फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो उसके ट्रांजैक्शन करने हो या आपने मान लीजिए उससे पुराने ईयर के करने हो, जिस भी ईयर के चाहिए हो, आप ऐसे वो ईयर आप सेलेक्ट करें और नीचे ईमेल मी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए टैक्स पीएनएल स्टेटमेंट इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वहाँ पे ये स्टेटमेंट आ जाएगा, वहाँ से आप खोल के चेक कर सकते हैं, सीए को दे सकते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक स्पेशली जो लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं उनके बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज होते हैं, एसटीटी होता है, वो सब एक्सपेंस में काउंट होता है और उसकी वजह से आपका अगर प्रॉफिट हुआ है और टैक्स भरना पड़ रहा है तो वो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। तो ये हमेशा आप चेक करें और अपने सीए से डिस्कस करके इस पर एक्शन लें। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।